ओके। सो आज हम लोग रिबार का रिब का जो एरिया है AR वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। किसी भी रिबार में ट्रांसवर्स रिब्स जो होते हैं वो रिबार को कंक्रीट के साथ अच्छी तरह से बॉन्ड करने में मदद करते हैं। एज़ पर IS 1786 ये रिब का जो AR वैल्यू है वो एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। सो आज हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं और फिर वो हम लोग IS 1786 के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो सही है कि नहीं। सो हमने एक 16 mm रीबार का सैंपल लिया है। इस सैंपल को हम और इस सैंपल को हम लोग ये कार्बन पेपर है उसको एक कॉपी के ऊपर रखा है, उसके ऊपर हम लोग ये रख के रोल करेंगे। रोल करने के बाद हमें ये रीबार का जो रिब्स है, रिब्स के इम्प्रेशंस आ जाते हैं। अब रिब्स के इम्प्रेशंस आने के बाद हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। वो पैरामीटर्स क्या क्या है? वो पैरामीटर्स है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब्स, रिब्स का लेंथ कितना है, एंगल ऑफ रिब्स, रिब हाइट और स्पेसिंग। और AR वैल्यू कैलकुलेट होता है 2 × LTR sin थीटा TRH/STR। सो इसमें हम एक एक करके देख लेंगे हम ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इम्प्रेशन आया है। इस इम्प्रेशन से हम सबसे पहले निकालेंगे LTR, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रिब है और ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रिब है और इसके बीच में ये ट्रांसवर्स रिब्स है। सो पहले हम स्केल से ये इम्प्रेशन के ऊपर पेन से जो है इसको इम्प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद फिर ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे थ्रू स्केल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है दिस इज़ कमिंग अराउंड 2.7 mm। तो इसका हम लोग टोटल 5 कैलकुलेशंस 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ले करके हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सो इसका एवरेज आ रहा है 2.7 और 2.7, 2.8, 2.8 एंड 2.8। सो एवरेज इज़ कमिंग अराउंड 27.6 mm विच इज़ द LTR वैल्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे STR वैल्यू, मतलब स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिब्स। सो एवरेज स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिब्स पता करने के लिए हम तो अराउंड 10 ऐसे ट्रांसवर्स रिब्स लेंगे और उसका टोटल लेंथ जो है स्पेसिंग मेजर करेंगे। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो 10 स्पेसिंग है उसका अराउंड 85 mm का डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन 10 ट्रांसवर्स रिब्स। सो मिडिल यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। सो 85 डिवाइड बाई टोटल 10 ट्रांसवर्स रिब्स। सो 85 डिवाइड बाई 10 इज़ 8.5 mm, मतलब 2 ट्रांसवर्स रिब्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 8.5 mm का है। जो थर्ड पैरामीटर है वो है TRH, मतलब थिकनेस ऑफ ट्रांसवर्स रिब्स। सो जैसे कि हम रीबार में देखते हैं ये ट्रांसवर्स रिब्स है और इसका थिकनेस हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। सो दिस इज़ द वर्नियर कैलिपर और इसका ये वाला एंड से हम लोग मेजर कर रहे हैं कितना इसका थिकनेस है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इसका थिकनेस आ रहा है ट्रांसवर्स रिब का 8.88 mm। सो इस तरह से हम लोग टोटल 5 जगह पे इसका थिकनेस लेंगे और उसका एवरेज कैलकुलेट करके यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एवरेज आ रहा है 0.796 mm। पैरामीटर है वो है जो फोर्थ पैरामीटर है वो है ट्रांसवर्स रिब्स का एंगल। सो हमें एक प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर में से चेक करना है कि इसका रिब्स का एंगल क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल है इज़ अराउंड 69.5 डिग्रीज़। सो ऐसे हम लोग 5 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के एंगल्स चेक करेंगे और उसका एवरेज 60 to 70 इसके बीच में 60 से अराउंड 69.5 है। ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग थीटा एवरेज कैलकुलेट करेंगे, 68.9 डिग्री है इसमें। नाउ AR वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये सब वैल्यूज़ मिल गए हैं।
तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। एयर वैल्यू का फॉर्मूला था 2 इंटू LTR साइन थीटा TRH/STR। सो 2 इंटू 27.6 इंटू साइन 68.9 इंटू 0.796/8.5 जो आता है वैल्यू 4.82। नाउ मिनिमम एयर वैल्यू 16 mm का कितना होना चाहिए? 0.15 इंटू 16 विच इज़ 2.4। सो हमें मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आया है वो है 4.82 विच इज़ हायर देन 2.4। देयरफॉर इस पर्टिकुलर रीबार का एयर वैल्यू सटीक है। सो अगर रीबार 16 mm 10 mm से ज़्यादा और 16 mm तक रहे तो उसका एयर वैल्यू होना चाहिए 0.15 इंटू डायमीटर। अगर डायमीटर 10 mm से कम या 10 mm तक रीबार का डायमीटर रहे तो उसका वैल्यू होना चाहिए 0.12 इंटू डायमीटर। अगर डायमीटर 16 mm से अबव रहे तो उसका एयर वैल्यू होना चाहिए 0.17 इंटू डायमीटर। सो इस तरह से हम लोग रीबार कंक्रीट के साथ अच्छी तरह से बॉन्ड करेगा कि नहीं वो जांच करने के लिए एरिया ऑफ रिब का जो एरिया है वो वैल्यू चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा रीबार सटीक है कि नहीं।